नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। हमारे देश में कहावत बड़ी मशहूर है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। और ये कहावत आईपीएल के आखिरी जब 10 दिन बचते हैं ना लीग मैचेस के, तो बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब वो टीमें जो बिल्कुल नीचे की तरफ होती हैं, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें नंबर पर होती हैं, वो उन टीमों का खेल खराब करती हैं प्लेऑफ के रास्ते में, जो टीमें बेहतर करती हुई आई थी। ऐसा ही एक मुकाबला बीती रात देखने को मिला। उस मुकाबले की सारी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जो मुकाबला है वहां पर भी कहानी ऐसी है। हालांकि वहां पर दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे कि दोनों टीमों की अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं। उस मैच की भी जिक्र करेंगे, उसके भी तमाम पहलुओं से आपको वाकिफ कराएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वक्त की अपडेट से। 63वां मैच खेला जाएगा, 63rd मैच होगा आज आईपीएल के 2026 सीजन का, जिसमें 70 लीग मैच खेले जाने हैं। और 70 लीग मैच खेले जाने का मतलब यह है कि 63 मैच जो है उसके साथ ही 90% ऑफ द लीग मैचेस विल बी कंप्लीटेड, यानी 90% लीग मैचेस जो है वो खेले जा चुके होंगे। नब्बे फीसदी लीग मैच पूरे हो गए हैं, यानी अब वो पॉइंट टेबल में जो हम बार बार आपको बताते हैं कि वो कहानी शुरू हो गई है, जहां नेट रन रेट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है और बहुत ही क्रूशियल भी हो गया है हर एक टीम के लिए। हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 30वें नंबर पर है, जबकि जो चेन्नई की टीम है वो पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी यह है कि तीसरे और 5वें नंबर की टीम जब टकराएंगी तो लक्ष्य दोनों ही टीमों के सामने एक होगा, और वो लक्ष्य होगा कि किस तरीके से प्लेऑफ की जो 4 टीमें होती हैं प्लेऑफ में जगह बनाई जाए। कोशिश प्रयास यही कि आज उस तरफ एक कदम बढ़ाया जाए जिस तरफ से प्लेऑफ का रास्ता जाता है। मैच नंबर 63 आईपीएल 2026 का। चेन्नई की टीम 5वें नंबर पर है और हैदराबाद की टीम 30वें नंबर पर है, यानी तीसरे और 5वें नंबर की टीम के बीच मुकाबला। और कोशिश दोनों टीमों की यही होगी कि आज प्लेऑफ तो ये आज के मैच की कहानी है। दोनों टीमों का आपको सफर दिखाते हैं जिससे समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दोनों टीमें इस सीजन में आगे बढ़ी हैं। पहले हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद का आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स, जिससे समझ में आएगा कि हैदराबाद की टीम किस तरह से 2026 के सीजन में आगे बढ़ी है। 12 मैच अब तक हैदराबाद की टीम ने खेले हैं, जिसमें से 7 जीत उसके खाते में है, जबकि 5 हार का सामना भी उसे करना पड़ा है। आज के मैच में जीत से पॉइंट टेबल में छलांग का उसके पास मौका है। जीटी से पिछले मैच में, यानी गुजरात से पिछले मैच में उसको बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दिक्कत की बात यह है कि पिछले 5 मैच में हैदराबाद की 3 जीत है, लेकिन 2 हार भी उसके साथ लगी हुई है। इस सीजन में हैदराबाद ने लगातार 5 मैच जीते थे। तो जैसा हमने कहा कि कुछ टीमें शुरुआत अच्छी करती हैं, बड़ी मोमेंटम उनको जल्दी मिल जाता है, वो शुरुआत के मैचेस जीतती हैं, और कुछ टीमें इससे ठीक उलट भी होती हैं जो मोमेंटम की तलाश में रहती हैं, जिनको वो लय नहीं मिलती है, वो नीचे चली जाती हैं। लेकिन जब वो आखिरी के 10, 12, 15 मैचेस बचते हैं लीग मैचेस, तो आईपीएल की हिस्ट्री ये बताती है कि फिर बिल्कुल उल्टा दिखने लगता है। वो टीमें जो नीचे हैं वो अचानक बड़े चैंपियन के अंदाज में खेलने लगती हैं, और वो जो टीमें बहुत अच्छा करती आ रही थी उनके हाथ से बाजी
फिसलने लगती है। जैसा हमने आपको बताया, हैदराबाद की टीम ने 5 मैच लगातार जीते थे, लेकिन पिछले 5 मैचेस में उसको 2 हार का सामना भी करना पड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा रास्ता उसका फंसा भी हुआ है। प्रोबेबली ऐसा तब होता है जब टीमों को ये लगने लगता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब वो मतलब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, तब संभवतः वो बेखौफ किस्म का जो क्रिकेट होता है, वो जो आक्रामकता चाहिए, जो निडर अप्रोच चाहिए T20 फॉर्मेट में, उस अप्रोच के साथ टीमें जाती हैं और इसीलिए फिर वो वहां से बाजी जो है वो ट्विस्ट होती चली जाती है धीरे धीरे और चीजें जो है वो घूमने लगती हैं। फर्क ये पड़ता है कि जिन टीमों को देखकर शुरुआत में ये लग रहा होता था कि ये शायद इनको तो प्लेऑफ खेलना ही खेलना है, उनके नाम के आगे शायद लग जाता है कि संभवतः वो खेल लेंगे, शायद वो क्वालिफाई कर लेंगे। अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। चेन्नई की कहानी दिखाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब जो है वो भी बेहतर कर रही है। ये कहानी चेन्नई की, जहां पर चेन्नई की टीम ने शुरुआत में मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी कहानी जो है थोड़ा सा पटरी पर आई और अब जो है कहानी ये है कि वो भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है चेन्नई के खाते में। चेन्नई के खाते में 12 मैच में 6 मैच में जीत है, 6 मैच में हार है। पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा था। जीत की हैट्रिक लगाई चेन्नई की टीम ने अपने इस सफर में 2026 के, जहां शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जिसका जिक्र हमने आपको किया। कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे रहे टीम के साथ। पहले वो आयुष महात्रे को चोट लगी, जेमी ओवटन को चोट लगी और जो क्रूशियल प्लेयर्स थे वो बाहर होते चले गए। खलील अहमद को भी शुरुआत में चोट लगी थी, इसलिए टीम का वो जो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता रहा। धोनी के को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। वैसे जो 16 अंक तक जाने का रास्ता है चेन्नई का, वो अभी खुला हुआ है, क्योंकि अभी उसके 2 मैच बाकी हैं। अगर वो 2 मैच में जीत हासिल करती है तो वो 16 मैच तक पहुंच जाएगी। आखिरी मैच में चेन्नई का जो सामना है वो गुजरात की टीम से होना है। गुजरात की टीम अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब जबकि टीमों के पास जो है वो आखिरी के 1, 2, 3 लीग मैचेस बचे होते हैं, तो फिर उनका जो रंग होता है वो शुरुआत के लीग मैचेस से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। और क्या पता यहां पर चेन्नई की टीम जो 2 मैचेस उसके बचे हुए हैं वहां पर वो दोनों मैच में जीत हासिल करके 16 अंक हासिल कर ले, और 16 अंक पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि संभवतः चौथी टीम जो होती है प्लेऑफ की, वहां पर उसको जगह मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, पॉइंट टेबल का जो पूरा गणित है। क्योंकि वही बात है कि जो टीमें नीचे लगी हुई हैं उन्होंने पूरे के पूरे लीग के पॉइंट टेबल के समीकरण को 360 डिग्री बदल दिया है। अब कहानी उल्टी होती जा रही है। टीमें जो नीचे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, पॉइंट टेबल पर नज़र रखिए, कुछ जो उठापटक होगी उस पर नज़र रखिए, और फिर कहीं जाकर ये समझ में आएगा कि वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ में फिर आगे खिताब के लिए अपनी किस्मत को आजमाएंगी। धोनी को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपको बता देते हैं। धोनी दिखाई दिए थे इस मैच से पहले, जो नेट सेशन था उसमें धोनी दिखाई दिए। कुछ तस्वीरें मैंने भी उनकी देखी जहां वो वार्म अप भी कर रहे हैं, फिर उनको नेट्स में बल्लेबाजी करते भी देखा गया। बड़ा इमोशनल किस्म का उनका कनेक्ट है चेन्नई की टीम के साथ और चेन्नई जगह के साथ। वहां पर उनके पास ये आखिरी मौका है, अगर वो इस सीजन में खेलना चाहते हैं तो ये मैच जो है उनके लिए आखिरी मौका है, जहां पर वो चेन्नई के मैदान में उतरकर क्रिकेट खेलकर, और फिर अगर, मतलब इसमें बहुत बड़ा एक अगर लिखा हुआ है, क्योंकि धोनी के बारे में, उनके रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी कहने से पहले मीडिया को सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है जब ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन वो खबरें गलत साबित हुई हैं। अगर धोनी फाइनली रिटायरमेंट ले रहे हैं तो एक अच्छा संयोग है, वो मैदान जिस मैदान ने उनको बहुत कुछ दिया आईपीएल के करियर में, जो वो बुलंदियों तक पहुंचे उस टीम के साथ, वहां के फैंस के सामने वो उतर सकते हैं। और अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का भी नियम है, तो वो भी एक ऑप्शन उनके पास है। हालांकि अभी नेट्स में उनको देखा गया है, नेट्स में उनको इससे पहले भी कुछ मैचेस की तैयारियों के दौरान देखा जा चुका है, तो कोई
निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते और हम पहुंचना भी नहीं चाहते। जंपिंग ऑन द कंक्लूजन जो कहते हैं वो हम नहीं करेंगे। हम जब टॉस होगा उसके बाद प्लेइंग 11 आएगा तो एक जिम्मेदार चैनल की तरह आपको सटीक और सही जानकारी देंगे। इंतजार करना होगा, जैसे इतना इंतजार किया जब 90% लीग मैचेस खेले जा चुके हैं, इतना इंतजार किया तो कुछ चंद घंटों का इंतजार और कर लेते हैं। चलिए जरा आपको रिकॉर्ड बुक में इन दोनों टीमों के आंकड़े बता देते हैं, क्योंकि वहां पर भी कहानी जो है वो चेन्नई के पक्ष में है। 23 मैच खेले गए अब तक चेन्नई की टीम के हैदराबाद के खिलाफ, जिसमें 15 मैच जो है वो चेन्नई के खाते में रहे हैं। 8 मैच जो है वो हैदराबाद को जीत मिली है, यानी लगभग हैदराबाद के मुकाबले 2 गुने मैच जीते हैं चेन्नई ने। तो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशनल पॉइंट भी है चेन्नई की टीम के लिए। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में प्लेयर्स जो है वो फिटनेस की समस्या से जूझ रहे थे, कुछ टूर्नामेंट के बीच में चोटिल हुए और इसलिए फिर वो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। लेकिन फिर टीम ने जब जीत की पटरी पर वापस आई तो एक जीत की हैट्रिक लगाई और जीत की हैट्रिक लगाते ही एक बार फिर वो प्लेऑफ के सिनेरियो में शामिल हो गई, जहां अभी उसके पास फेयर चांस है एकदम 16 अंक तक पहुंचने का। तो वो जो मौका उसको मिला है उस जीत की हैट्रिक से, उसको वो भुनाना चाहेंगे हर हालत में। और रिकॉर्ड्स भी कहते हैं कि चेन्नई जो है वो हैदराबाद के खिलाफ अच्छा करते आए हैं। चलिए अब आपको दोनों टीमों के की प्लेयर्स के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ इन प्लेयर्स के बहाने आपको प्लेइंग 11 का अंदाजा भी लग जाएगा। पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपना पुराना दम दिखाना होगा। रन अगर आप देखेंगे इस टीम के खिलाड़ियों के, हेनरिक क्लासेन 508 रन, अभिषेक शर्मा 481 रन और ईशान किशन 420 रन। यानी अगर आप टॉप 10 बल्लेबाज देखेंगे इस सीजन के जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो वहां पर आपको हैदराबाद के कई खिलाड़ियों का नाम दिखाई देगा। ऑरेंज कैप की रेस में भी लगातार इस टीम के खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो दमखम एक बार फिर दिखाना होगा कि वो जीत मिले। जीतना जरूरी है, नाम के आगे ढेर सारे रन एक व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, ऑरेंज कैप एक इंडिविजुअल अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के खेल में या किसी भी टीम गेम में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है वो टीम की जीत होती है। टीम अगर हार गई तो उसके बाद आप ऑरेंज कैप ले लें, चाहे आप 700-800 रन बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये याद रखते हैं कि किस टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था। अनफॉर्चुनेटली कोई ये याद नहीं रखता कि टॉप 10 में कितने बल्लेबाज किस टीम के थे। तो अगर इस टीम को जिस तरह के अंदाज में इसने शुरुआत की थी उस अंदाज में जाना है, वापस रन बनाने हैं, तो जीत को ध्यान में रखकर बनाना होगा। पैट कमिंस के प्रदर्शन पर भी सबकी नजर रहेगी। बड़े ही शानदार कप्तान हैं, अच्छी कप्तानी करते आए हैं, अनुभव है, वो सब कुछ है इस टीम के पास जो एक चैंपियन टीम को चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अब वो एक जो मोटिवेशन चाहिए, वो जो मुश्किल समय में आप कैरेक्टर दिखाते हैं, वो कैरेक्टर दिखाने की भूख भी इस टीम को करनी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चेन्नई की कहानी जो है, वहां पर एक बल्लेबाज ऐसे जुड़े थे जो बहुत ही शानदार फॉर्म से आए थे और उसके बाद उनसे ये उम्मीद थी कि वो इस समय इस टीम को एक तरीके से लीड करेंगे। उन्होंने ये काम किया भी है। उन खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। आपकी स्क्रीन पर उनके आंकड़े हैं, 2 शतक, 1 अर्धशतक के साथ 450 रन बना चुके हैं। यानी जो एक तरीके से उनसे उम्मीद थी कि वो जिस फॉर्म में थे, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने आखिरी के 3 मैचेस में रन किए थे, 93, 89, उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी चेन्नई की टीम को कि वो टीम को लेकर आगे आएंगे। टीम की ओपनिंग को लेकर जो समस्या चल रही थी उस समस्या का समाधान संजू सैमसन निकाल देंगे। वो संजू सैमसन ने निकाल भी दिया, 2 शतक, 1 अर्धशतक, 450 रन। लेकिन अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टीम गेम में जरूरी है कि पूरी टीम एकजुट होकर खेले। जीत की भूख उन 11 खिलाड़ियों में एक बराबर हो जो मैदान में उस टीम की जर्सी पहन के उतरते हैं। किसी एक खिलाड़ी, किसी 2 खिलाड़ी के भरोसे 1-2 मैच आप जीत सकते हैं, लेकिन लगातार जीत हासिल करनी है तो वो जीत की भूख सबके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हैदराबाद की टीम बहुत अच्छा, इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रन है, लेकिन थोड़ा सा जीत की पटरी से टीम लड़खड़ाई है। वही हाल चेन्नई की टीम का शुरुआत में था, धीरे धीरे उसने लय पकड़ी, संजू सैमसन रोल में आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन अब बाकी खिलाड़ियों को भी परफॉर्म करना होगा। ये बिल्कुल ठीक है
कि इस टीम के साथ अनफॉर्चुनेट रहा कि वो चाहे खलील अहमद हो, चाहे उसके बाद आयुष महात्रे हो, या उसके बाद फिर ओवर्टन हो, बाहर होते चले गए। धोनी अभी तक एक लीडर के तौर पर मैदान पे उतर ही नहीं पाए, मतलब लीडर इन द सेंस कि नॉट इन सेंस ऑफ कैप्टेंसी, मतलब वो मैदान में रहते हैं तो कुछ एक अलग माहौल रहता ही है। बावजूद इसके इस टीम ने कोशिश की अब वापस जीत की पटरी पर आने में, वो कोशिश कामयाब भी हो गई, लेकिन अब वो आखिरी जो प्रयास करने होते हैं वो प्रयास करने होंगे चेन्नई की टीम को, तभी जाकर ये कहानी वहां पर मिलेगी। शिवम दुबे, उर्विल पटेल, डेवॉल्ट ब्रेविस पर जिम्मेदारी रहेगी। गेंदबाजी में अंशुल कंबोज अगेन एक बड़े युवा खिलाड़ी हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। वैसे इस सीजन में एक चीज और भी बड़ी, इस सीजन में क्या पिछले सीजन और इस सीजन को मिलाकर ये कहना चाहिए कि चेन्नई की टीम ने अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव किया है। ये वही टीम है जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि डैडीज आर्मी कहा जाता था। 37 साल 38 साल तक के खिलाड़ी इस टीम में खेला करते थे, लेकिन पिछले 2 साल में इस टीम ने फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए आप चाहे आयुष महात्रे का नाम ले लें, अंशुल कंबोज का नाम ले लें, उर्विल पटेल का नाम ले लें, ये सब यंगस्टर्स हैं जिनमें टीम अपना भविष्य देख रही है। और वहां उनको गाइड करने के लिए, उनको लीडरशिप देने के लिए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी हैं जो इस फॉर्मेट के, इस लीग के जाने माने नाम हैं। चलिए, अब हमने शो की शुरुआत में आपको कहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली अप्रोच के साथ चीज़ें होती हैं, तो वहां बीती रात जो मुकाबला हुआ उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं, जहां दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने आखिरी ओवर में 5 विकेट से ये मैच जीता और बड़ा एक तरीके से सेंस ऑफ रिलीफ रहा होगा दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उनके लिए हालांकि बहुत मुश्किल है कि अब वो प्लेऑफ में पहुंचे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूर एक वो रहेगा कि हाँ चलिए, आपने थोड़ा सा बेहतर किया लीग के सेकंड स्टेज में और अपनी साख पर कुछ थोड़ा सा आपने बेहतर काम किया। राजस्थान ने 194 रन का लक्ष्य दिया था, दिल्ली ने आखिरी ओवर में यह लक्ष्य जो है हासिल कर लिया। दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया, जहां अभिषेक पोरेल ने 51 रन बनाए और केएल राहुल ने 56 रन बनाए। दरअसल इन दोनों की बल्लेबाजी के बाद ही ये तय हो गया था, जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन से ऊपर की चली गई थी 11वें ओवर में ही, तो तय हो गया था कि दिल्ली को इस मैच में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। चलिए, राजस्थान की बात करते हैं, जो थोड़ा सा अब इस वक्त डाउन चल रहा है उनका मामला। उनकी गाड़ी थोड़ी सी पटरी से उतरी हुई है। शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन वहां पर वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और रेयान पराग की पारी जो है काम नहीं आई। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद पर 46 रन बनाए, रेयान पराग ने 26 गेंद पर 51 रन बनाए, ध्रुव जुरेल ने 40 गेंद पर 53 रन बनाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो वो लोअर मिडिल ऑर्डर होता है ना, जो आकर तेज गति से रन बनाता है, फिनिशर कह सकते हैं आप, फिनिशर नहीं दिखाई दिया जो इस अच्छी शुरुआत को 210 220 रन तक ले जाता। अगर ये स्कोर बोर्ड पर 200 पार का स्कोर होता, 210 215 रन होते, तो संभवतः यहां राजस्थान की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर होती। लेकिन टीम जाकर टिक गई 200 के भीतर ही तब, जबकि जो हम आपको बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जहां पर रन सबने बनाए थे, लेकिन रन बने टॉप ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर के हिस्से जो रन बनाने का काम होता है वो नहीं हुआ। और फिर वही जैसा हमने कहा कि फिनिशर का जो रोल होता है T20 फॉर्मेट में, वो भी जो है अच्छी तरह से नहीं निभा पाए और इसीलिए एक और हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद राजस्थान का पेच जो है वो थोड़ा फंस गया है। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा पॉइंट टेबल के लिहाज से राजस्थान का गणित क्या कहता है। राजस्थान की जो ये हार हुई है दिल्ली के खिलाफ, उसने उसका रास्ता थोड़ा सा फंसा दिया है। राजस्थान के भी 2 लीग मैच बचे हुए हैं, अभी उसके पास 12 अंक हैं, यानी उसको 16 अंक तक पहुंचने के लिए वो दोनों मैचों में जीत चाहिए होगी। अब इसमें अड़चन यह है कि पिछले 5 मैच में राजस्थान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। तो अगर 5 मैच में सिर्फ 1 मैच जीता है टीम ने, तो इसका मतलब कि टीम की तैयारियों में कहीं कोई गड़बड़ हुई है। और अब उस गड़बड़ को बिल्कुल दुरुस्त करने का हाई टाइम है, क्योंकि अब आपके पास 16 अंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप बाकी बचे हुए दोनों लीग मैच जो है उसमें जीत हासिल करें, वरना आप भी 14 अंक तक ही पहुंचेंगे। और जिस तरीके से पॉइंट टेबल का गणित बता रहा है, 14 अंक पर प्लेऑफ की जगह मुश्किल लग रही है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें टॉप 2 टीमें कहां जाकर फिनिश करती हैं, यहां पर कहानी वो होगी। तो उन टीमों के पास जिनके पास 16 अंक तक पहुंचने का मौका है, उनका पूरा प्रयास यही होगा कि वो
16 अंक तक हर हालत में पहुंचें और उस प्लेऑफ की जगह अपने लिए पक्की कर लें, जो हर टीम चाहती है कि वो प्लेऑफ खेले। तो चलिए अब किस तरह से पॉइंट टेबल में मुकाबलों में जिस तरह से रोमांच बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हर एक मुकाबला जो है वो पॉइंट टेबल पर एक असर डाल रहा है, नेट रन रेट का खेल अपने पीक पर है, इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। दिल्ली ने जो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान का रास्ता जो है वो फंसा दिया है, हमारी नज़र है, हमारी पैनी नज़र है। ये सारे अपडेट जो हो रहे हैं इससे जो नेट रन रेट ही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको बिल्कुल आसान करके आपको समझाते रहेंगे। कौन सी टीम कब टॉप 4 में आ गई और कब कौन सी टीम टॉप 4 से फिसल गई, ये जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी से सारी जिम्मेदारी हमारी है। आईपीएल की 360 डिग्री कवरेज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।